13 साल सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपका जन्म भारत में हुआ। यूएस ग्रीन कार्ड सिस्टम में कोई एग्जैजरेशन नहीं बल्कि रूल्स की वजह से पैदा हुआ रियल टाइमलाइन है। आज इस वीडियो में हम क्लियर तरीके से समझेंगे ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग टाइम और वीजा बैकलॉग में फर्क क्या है, बर्थ प्लेस क्यों वेट तय करता है, पर कंट्री कैप कैसे काम करता है, इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए करंट लाइन क्या कहती है और सबसे जरूरी इंडियन प्रोफेशनल्स और फैमिलीज के लीगल राइट्स, प्रैक्टिकल ऑप्शंस और सावधानियां क्या हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि लोग प्रोसेसिंग टाइम और बैकलॉग को एक ही चीज समझ लेते हैं। यूएस गवर्नमेंट का प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ ये बताता है कि एप्लीकेशन फाइल होने के बाद पेपर वर्क को क्लियर होने में कितना समय लगेगा, जैसे I-140 इमिग्रेंट पेटिशन, I-485 एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस या एम्बेसी प्रोसेसिंग। ये टाइमलाइन कुछ महीनों से लेकर 1 से 2 साल तक हो सकती है, लेकिन असली डिले यहाँ नहीं है। असली इंतजार वीजा बैकलॉग में छिपा है और वही इंडियन एप्लीकेंट्स को दशकों तक लंबी लाइन में खड़ा रखता है। यूएस लॉ के तहत हर साल लिमिटेड ग्रीन कार्ड जारी होते हैं और हर कंट्री के लिए लगभग 7% का कैप है। ये रूल इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी फ्रेमवर्क में आता है। जब किसी देश से डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे भारत, तो जो लाइन है वो बहुत लंबी हो जाती है। यही वजह है कि कई इंडियन एप्लीकेंट्स चाहे हाईली स्किल्ड हो या नेशनल इंटरेस्ट कैटेगरी में अप्रूव्ड हो, फिर भी तुरंत ग्रीन कार्ड नहीं पा सकते। यूएस इमिग्रेशन अटॉर्नी ब्रैड बर्नस्टीन ने इसी गैप को हाईलाइट करते हुए बताया कि अगर कोई इंडियन प्रोफेशनल नेशनल इंटरेस्ट कैटेगरी में अप्रूव भी हो जाए तो भी उसे ग्रीन कार्ड पाने में 13 साल या उससे ज्यादा का समय लग सकता है। इसका मतलब यह है कि पेपर वर्क फास्ट हो सकता है लेकिन वीजा अवेलेबिलिटी स्लो है और सिस्टम प्रायोरिटी डेट के हिसाब से चलता है, मेरिट या अर्जेंसी के हिसाब से नहीं। पूरा ये जो सिस्टम है लाइन वाला, वो मंथली वीजा बुलेटिन के जरिए मैनेज होता है, जिसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जारी करता है। इसमें फाइनल एक्शन डेट्स और फाइलिंग डेट्स बताई जाती हैं, यानी कौन एप्लीकेंट एक्चुअल ग्रीन कार्ड पा सकता है और कौन सिर्फ पेपर वर्क सबमिट कर सकता है। इंडियन EB2 और EB3 कैटेगरीज में डेट्स कई साल पीछे चल रही हैं, जिसका मतलब है डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा है। लीगल एंगल से देखें तो सिस्टम यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज और इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी रूल्स के तहत ऑपरेट करता है। लॉ साफ कहता है कि कोटा क्रॉस होने पर ओवर सब्सक्रिप्शन होना और प्रायोरिटी डेट से एलोकेशन होगा। इंडियन एप्लीकेंट्स के स्पाउसेस और चिल्ड्रन भी उसी कैप में काउंट होते हैं, जिससे लाइन और लंबी हो जाती है। ये फ्रस्ट्रेटिंग जरूर है लेकिन लीगली स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस और इसमें ट्रांसपेरेंसी वीजा बुलेटिन के जरिए मेंटेन होती है। कंपैरिजन समझना भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, फिलीपींस के एप्लीकेंट्स भी EB3 बैकलॉग फेस करते हैं, जबकि यूके जैसे लो डिमांड कंट्रीज के एप्लीकेंट्स कंपैरेटिवली जल्दी ग्रीन कार्ड पा सकते हैं। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए टेक अवे ये है कि बर्थ प्लेस रूल सिस्टम का कोर हिस्सा है। इसे बाईपास नहीं किया जा सकता, लेकिन समझकर स्ट्रैटेजी जरूर बनाई जा सकती है। अब सवाल प्रैक्टिकल है, इंडियन एप्लीकेंट्स क्या कर सकते हैं? तो देखिए, पहला, प्रायोरिटी डेट अवेयरनेस बहुत जरूरी है। वीजा बुलेटिन को रेगुलरली ट्रैक करना एक लीगल एडवांटेज है। दूसरा, कैटेगरी प्लानिंग, EB1 एलिजिबिलिटी एक्सप्लोर करना, जॉब रोल अपग्रेड करना या एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप स्ट्रैटेजी मजबूत करना टाइमलाइन पर असर डाल सकता है। तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेसी बहुत क्रिटिकल है। किसी भी मिसमैच से केस डिले या फिर डिनायल हो सकता है। चौथा, लॉफुल स्टेटस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बैकलॉग लंबा हो तो वर्क ऑथराइजेशन एक्सटेंशंस और कंप्लायंस टाइमली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन प्रोफेशनल्स के राइट्स भी समझना जरूरी है। बैकलॉग के दौरान अप्रूव्ड पेटिशन होल्डर स्टेटस कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकता है, डिपेंडेंट बेनिफिट्स पा सकता है और लीगल वर्क ऑथराइजेशन के रास्ते खुले रह सकते हैं, बशर्ते फाइलिंग सही हो। लॉ बैकलॉग को इलीगल नहीं मानता, ये कोटा मैनेजमेंट का हिस्सा है, इसीलिए पेशेंस के साथ कंप्लायंस ही स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।